हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज का हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी, बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दी दबिश, प्रदेश भर में मचा हड़कंप। रबी सीजन 2025-26 के लिए फसल बीमा पोर्टल चालू, गेहूं, चना, अलसी और सरसों जैसी फसलें बीमा में शामिल। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025। बीजापुर मुठभेड़, मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल बोले एसआईआर के खिलाफ देश भर में माहौल, जमीनी गाइडलाइंस पर साधा निशाना। ई गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ, डिजिटली होगा अधिसूचना प्रकाशन की प्रक्रिया। रीना बाबा साहेब कांगले उपस्थित रहे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। रायपुर में आयकर विभाग ने आईटी ने लोहा कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। विभाग ने 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के घर, ऑफिस और औद्योगिक प्लांट में एक साथ दबिश दी। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने ओम स्पंज के मालिक अरविंद और अमर अग्रवाल के ठिकाने पर कार्रवाई की। दोनों कारोबारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय के स्रोत के छुपाने और कर चोरी करने के कुछ संदिग्ध लेन देन किए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनके घरों, कार्यालयों और प्लांट में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच की। इसके अलावा कुछ और कारोबारियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल चालू कर दिया है। यह योजना किसान को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट व्याध और ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पिछले वर्ष रबी सीजन में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जिले के 28,037 किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपए की दवा राशि भुगतान किया गया था। इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस बार गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा सकेगा। योजनाओं में श्रेणी, अश्रेणी, भूधारक और बटाईदार सभी प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित अफसल होने वाले हर इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपने निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या भारत सरकार के बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हो गए हैं। रवानी से पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि दीक्षांत समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि हैं और राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शाह ने बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में जवानों की शहादत और ऑपरेशन में मिली सफलता पर कहा कि लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता
मिली है। बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एसआईआर को लेकर सियासत जारी। दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरे को लेकर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल बना है, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और संसद में चर्चा पर तैयार होना पड़ा। पहले मान लेते तो 2 दिन बर्बाद नहीं होता। इसकी जिम्मेदार सरकार है। जमीन गाइडलाइन पर बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन खुद बता रहे हैं कि सरकार में उनकी चलती नहीं है। हमने 30% गाइडलाइन कम की थी, इससे रियल एस्टेट में जान आ गई थी। मिडिल क्लास अपने सपने पूरे कर पा रहे थे। अब नई गाइडलाइन से बड़े लोग भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सरकार शायद अपने आकाओं के करीब लोगों के लिए योजना ला रही है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारी, बेरोजगार, कर्मचारी सब परेशान हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यह पर्ची वाली सरकार है जो अहमदाबाद और दिल्ली से चलती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल, पारदर्शिता और त्वरित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कांगले उपस्थित रहीं। ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब शासन के सभी विभाग और जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश, अधिसूचना, अध्यादेश एवं अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाइन पांडुलिपि रूप से संचालित मुद्रा और लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी, जहां से शासकीय मुद्रालय इस ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस नई प्रणाली के तहत राजपत्र प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे बोर्ड ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें 3 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक अधिकारी अनूप कुमार सतपथी के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का नया प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर बनाए गए हैं। रेल मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार एस.सी. चौधरी, जो वर्तमान में SECR में PCSO के रूप में कार्य करता है, उन्होंने अपने पद समेत ईस्ट कोस्ट रेलवे में स्थानांतरित किया गया है। वहीं अनूप कुमार सतपथी को WCR के रिक्त हैग IRT पद का उपयोग करते हुए SECR में नया PCSO बनाया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। हालांकि टीम इंडिया यह मैच हार गई, लेकिन रोमांच भरपूर देखने को मिला। दर्शकों का उत्साह भी चरम पर रहा, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी भी देखी। सेदलैंड से स्टेडियम तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही।
स्टेडियम में प्रवेश के लिए टिकट की हार्ड कॉपी अनिवार्य थी, लेकिन इसकी जानकारी दूर दराज से आए कई दर्शकों को नहीं थी। स्टेडियम में हार्ड कॉपी प्रिंट कराने की व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन टिकट से एंट्री नहीं मिली और उन्हें बिना मैच देखे लौटना पड़ा। मैच के दौरान खाने पीने की सामग्री ने स्टेडियम में बैठे लोगों को परेशान किया। यहाँ सभी सामग्री को 4 गुना ज्यादा दाम पर बेचा गया। 150 रुपए में चिप्स, 200 रुपए में आइसक्रीम, समोसा सहित अन्य खाद्य पदार्थों को दाम भी आसमान पर थे। वेडर्स के मुताबिक यह रेट बीसीसीआई से तय थी या नहीं, वेडर्स सभी तरह के सामान केवल कैश में बेच रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हाल ही में 41 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार संगठन ने नए सिरे से बनाए गए हैं। कुछ जिलों में चेहरों की अदला बदली, कुछ में मजबूत गुटों की एंट्री और कई जगह स्थानीय समीकरणों का ध्यान में रखते हुए पुराने चेहरों को ही दूसरी बार मौका दिया गया है। 41 जिला अध्यक्षों की सूची में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि किस बड़े नेता के कितने करीबी जिलों की कमान संभालने में सफल हुए हैं। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस उन्हें दिल्ली में स्पेशल ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। पार्टी के सीनियर लीडर्स और एआईसीसी टीम ने नए जिला अध्यक्षों को संगठन की वर्किंग स्टाइल, फैसलों की प्रक्रिया और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति में अवगत कराए। दिल्ली मुख्यालय में होने वाली इस ट्रेनिंग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला इकाई प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की लाइन पर एक समान गति से काम करे। इस दौरान जिला अध्यक्ष की राहुल गांधी से भी मुलाकात कराई जाएगी ताकि संगठन की प्राथमिकता जनसंपर्क मॉडल और ग्राउंड एक्टिविज्म पर उनकी सीधा राय भी मिल सके। नवा रायपुर में स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार का सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र 4 दिन के लिए रहेगा। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी। 4 दिन तक चलने वाला इस सत्र साय मंत्रिमंडल को कांग्रेस विधायक के साथ बीजेपी के विधायक भी घेरेंगे। इस सत्र में मंत्रियों से सवाल जवाब करने के लिए विधायकों ने 628 सवाल दायरे किए हैं। इनमें से 604 सवाल ऑनलाइन माध्यम से जबकि 24 ऑफलाइन तरीके से लगे हैं। सवाल की इस भारी संख्या से पता चलता है कि सत्र में कानून व्यवस्था, धान खरीदी, सड़कों की बदलाही, राशन वितरण में गड़बड़ी समेत विभिन्न गर्म विवाद मुद्दे जोड़ पकड़ेंगे। इससे नवा रायपुर का नया विधानसभा भवन 3 दिनों तक गर्मागर्म बातचीत और कड़ी सियासी बहस का गवाह बनेगी। 14 दिसंबर से शुरू होने वाली बैठक में विधायकों को सुबह 8 बजे तक ही नोटिस दाखिल करने का मौका मिलेगा। इसके तहत ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन सूचना और नियमित 267 क के अधीन सूचना दी जा सकेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ विधानसभा में विधायकों द्वारा रखे गए सवाल का जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालन की ओर से तमाम संभागीय संयुक्त संचालन और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि इसमें विधानसभा के प्रश्न का उत्तर निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए कार्यालयों को शनिवार और रविवार को खोलने का निर्देश दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल ये इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।